हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बड़े सीरियस पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सीटेट आ चुका है। 21 जनवरी का हमारा सीटेट है, 2024 में होना है। जनवरी लग चुकी है, नया साल आ चुका है और पुराना साल जा चुका है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट को कैसे क्रैक किया है जिससे आपके 100+ मार्क्स आ सकें। आज जो हम बात करने वाले वो इन बिंदुओं पर बात करने वाले कि आपने इन टॉपिकों को अगर तैयार कर लिया तो पहली बार में आपका सीटेट पास हो जाएगा, यानी हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको हम तैयार कर लेंगे तो हमारा सीटेट पास हो जाएगा। आज उन टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप इन वाले पॉइंटों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका सीटेट पहली बार में क्रैक हो जाएगा। ऑल ओवर की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्त, वो बात करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अगर आपने वृद्धि और विकास को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, वृद्धि और विकास से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अब इनमें से कौन कौन से बनेंगे, देखो, एक तो आपको यह समझना कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको ये तैयार करना इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपको तैयार करना वृद्धि और विकास में इसके आयाम कितने हैं। और उसके बाद आपको तैयार करना इसका क्रम कौन सा है। और इसके बाद इसको निर्धारित करने वाले तत्व। अगर आपने वृद्धि और विकास में इन चीजों को तैयार कर लिया तो आपके कंपल्सरी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास की अवस्थाओं की बात करें तो आप 3 अवस्थाओं को तैयार कर लेना। एक आप तैयार कर लेना शैशव अवस्था, एक तैयार कर लेना बाल्यावस्था, एक तैयार कर लेना किशोरावस्था। उसके बाद आयाम कितने, इसके क्रम कौन से, 2 प्रकार का क्रम मैंने आपको पढ़ाया है, सिर पदाभिमुख समीपस्थ दूरस्थ, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी रखी है आराम से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो तैयार हमें सबसे ज्यादा करना है वो तैयार करना है सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में हर बार पूछा जाता है मौखिक से संबंधित, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित और गणित से संबंधित, अनेक्सिया और डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया। सीखने की अक्षमता को एक और नाम से जाना जाता है निर्योग्यता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, निर्योग्यता के नाम से जाना जाता है। अब उसी में इसमें सीखना में आपको एक आपको थॉर्नडाइक तैयार कर लेना है, क्योंकि थॉर्नडाइक से आप क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। एक आपको पावलव तैयार कर लेना है, एक आपको स्किनर तैयार कर लेना है और एक और आपको गेस्टाल्टवाद तैयार कर लेना है। आराम से यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि सीखना से सीखने की अक्षमता से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। पावलव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किनर से भी पूछा जाता है और थॉर्नडाइक से भी पूछा है। थॉर्नडाइक से तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाहन चलाना किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो आप बताना प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उदाहरण है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो आपको यहां पर बुद्धि तैयार कर लेनी है। अब बुद्धि का आपको एक तो अर्थ तैयार कर लेना। बुद्धि के अर्थ की बात आपसे पूछा जाता है तो बुद्धि बहुआयामी होती है, बहुसमुच्चय होता है, यानी एकाधिक होती है। और बुद्धि के अर्थ में आपको 2 चीज याद और करनी है जो इसके सिद्धांत हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं। सिद्धांत में 2 चीज याद कर लेना। एक आप हार्वर्ड गार्डनर याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना गार्डनर को, जो 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। और उसके बाद आप स्पीयरमैन को पढ़ लेना। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, इन्होंने 9 प्रकार की बताई, इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई। और गार्डनर कंपलसरी आपके लिए क्वेश्चन लेके आएगा कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इंट्रा और इंटरपर्सनल को आप पढ़ लेना, स्थानीय बुद्धि को पढ़ लेना और उसके बाद शारीरिक बुद्धि को आप पढ़ सकते हैं। बुद्धि से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है उसके बाद क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी भी आपको पढ़नी है। अब क्रिएटिविटी से जब आप पढ़ोगे तो एक तो आपको इसकी विधि पढ़ लेनी है, उसके बाद इसके चरण पढ़ लेने हैं और उसके बाद इसकी विशेषताएं पढ़ लेनी है।
जब आप क्रिएटिविटी को पढ़ोगे, क्रिएटिविटी की विशेषताओं से पढ़ोगे, तो यहां पर इसके चिंतन और आपसे पूछी जाती है जो जब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। चिंतन को भी आप पढ़ोगे तो दो प्रकार से पढ़ लेना, एक होता अपसारी चिंतन और एक होता अभिसारी चिंतन। अपसारी और अभिसारी अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन यहां पर भी ठीक आराम से हो जाएगा। और इन्हीं के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न और मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो ये वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन टॉपिकों को तैयार कर लिया तो मैं जो बात करने जा रहा हूं, हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट को कैसे क्रैक किया जाए। तो कम समय में ज्यादा स्मार्ट स्टडी करने का फायदा ये होता है कि हमें पहले उन टॉपिकों को तैयार किया जाए जो हर समय आते आते रहते हैं। मैं उन टॉपिकों की बात करता हूं, क्लियर बात है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की बात करेंगे। अब जब आप मोटिवेशन पढ़ोगे तो मोटिवेशन में आपको दो चीज पढ़नी है, एक तो आपको मैस्लो पढ़ना है और एक इसके तत्व या अभिप्रेरक। मैस्लो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कि मैस्लो ने जो आवश्यकता की मांग का सिद्धांत दिया था उसमें 5 तत्व बताए थे, वो 5 तत्व कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस कर लोगे। इसी के साथ में आप मैस्लो के साथ में एक सीखने में गहने और आता है, गहने को भी पढ़ लेना, जो सीखने में होता है वो गहने। इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे, जो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो ठीक भी रहेगा। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दोस्त वो पढ़ेंगे बहुभाषिकतावाद, जो हर बार आता है। बहुभाषिकतावाद से दो क्वेश्चन तो मिलते कि बहुभाषिकतावाद किसे कहते हैं। तो जब भी इसका क्वेश्चन है तो इसके 3 ऑप्शन नेगेटिव और एक पॉजिटिव, वो पॉजिटिव को लगा देंगे। उसके साथ में एक और जो आता है वो आता है हमारा जेंडर या लिंग। जेंडर या लिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बता देना सामाजिक संरचना मानी जाती है कि जेंडर लिंग कैसी संरचना, तो आप बता सकते हैं सामाजिक संरचना। कैसी संरचना? सामाजिक संरचना है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेना वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। उसके बाद आप पढ़ लेना व्यक्तिगत भिन्नता, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसके जनक आपको पता गाल्टन है और जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। तो यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। और वंशानुक्रम वातावरण से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ये वो टॉपिक है जो आने ही आने हैं, आप इनको हटा नहीं सकते। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको एनसीएफ पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा है। एनसीएफ आप पढ़ेंगे 1972 से लेकर 2020 तक। 2020 में जो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक है। 1972 से लेकर 2020 तक जितना भी एनसीएफ आपको 1972, 1975, 1988, 2000, 2005, 2009, 2012, 2016 और 2020, यहां से क्वेश्चन कंपलसरी। और सबसे ज्यादा जो एनसीएफ इंपोर्टेंट है वो 2005 है। जो 2005 है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप इसको भी ध्यान में रखें कि एनसीएफ 2005 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लेके आता है। अब इसके साथ में आप जब आप पढ़ोगे तो राइट टू एजुकेशन भी पढ़ लेना, आरटीई 2009, इससे भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके साथ में आपको एक हरटांग समिति भी पढ़ लेनी है, हरटांग समिति, जो 1927 और 29 में आई थी, जिन्होंने अपव्यय और अवरोधन दिए थे। इन्होंने दिया था एक अपव्यय और दूसरा दिया था अवरोधन, ये इन्होंने दिए थे। अगर आप कम समय में ज्यादा सीटेट पास कम समय में सीटेट पास करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सीटेट की पेडागोजी की नोट्स और ईवीएस को हिंदी की पेडागोजी की, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट के जो नोट्स हैं जिसमें सीडीपी के आपको मिलेंगे, ईवीएस के मिलेंगे और हिंदी की पेडागोजी के मिलेंगे और मैथ के भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे, मैथ के भी। ये 4 जो नोट्स मिलेंगे, आप अगर लेना चाहते हैं सीटेट कम समय में
ज्यादा स्टडी करना है, यानी आपको सीडीपी के नोट चाहिए, हिंदी के पेडागोजी के, ईवीएस के भी चाहिए और मैथ के भी चाहिए, तो आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी रहेगी कि नोट्स में से जो मैं आपको दूंगा उसमें से सीटेट आपका पूरा फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। यानी कम समय में नोट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाए गए और वो नोट्स ऐसे होंगे जो आपको टेट में भी काम आएंगे, सीटेट में भी काम आएंगे, सुपर टेट में भी काम आएंगे। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533 अगर आप नोट्स लेना चाहते, जिसमें आपको हिंदी के भी मिलेगा, ईवीएस का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा और सीडीपी का मिलेगा। और ये जो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट कैसे क्रैक किया जाए, तो उन टॉपिकों को तैयार किया जाए जो हमेशा आते ही हैं। तो मैं उन टॉपिकों के बारे में यहाँ पर बात भी कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम तैयार करने से पहली बार में सीटेट क्रैक कर सकते हैं। क्लियर बात है। राइट टू एजुकेशन अपव्यय अवरोधन हो गया। और यहां पर आप एक चीज और पढ़ लेना, मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का जो पत्र है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो 1835 में आया था, जो भाषा समस्या के जनक है, जिनको भाषा समस्या का जनक माना जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि भाषा विकास, भाषा समस्या। उसके बाद दोस्त हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो जीन पियाजे पूछा जाता है। जीन पियाजे की अवस्थाएं कितनी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हैं और इन्होंने 4 अवस्थाओं को वर्णन किया। इन्होंने स्कीमा, स्कीम, ये सारी चीजें बताई हैं, तो ये हर बार आता है। इनके साथ में सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई है, लेकिन कोहलबर्ग का जो हिंज वाली थ्योरी है, जो हिंज की पत्नी बीमार थी, इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई, 3 स्तर बताए। तो जो हिंज वाली थ्योरी तो कोहलबर्ग में आपको 2 चीज और पढ़ लेनी है। एक आपको पढ़ लेना नैतिक दुविधा, जो हर बार पूछा जाता है, और एक आपको पढ़ लेना नैतिक तर्कड़ा। अगर कोहलबर्ग आपको पढ़ना है तो उसकी 6 अवस्था और उसमें नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा का पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की में आपको एक तो MKO पढ़ना है, उसके बाद ZPD पढ़ना है, और उसके बाद आपको स्कैफोल्डिंग पढ़ना है। वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई 3, जो बहुत पूछी जानी आजकल। एक पढ़ाई थी शैशवावस्था, एक पढ़ाई थी बाल्यावस्था और एक पढ़ाई थी किशोर अवस्था। इनको आपको पढ़ना कि जेडबीडी क्या होता है, जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट। मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो MKO होता है। स्कैप फोल्डिंग यानी पार, ढांचा, मचान, पैट, चबूतरा, जो अस्थायी सहयोग दिया था, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद दोस्त आपको पढ़ना है समाज किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है समाजीकरण, जो समाजीकरण के साधन आते हैं। समाजीकरण के जब आप साधन पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के पढ़ लेना, एक पढ़ लेना आप प्राइमरी और एक पढ़ लेना आप सेकेंडरी। जो परिवार, पड़ोसी, ये वाली बात आती है। उसके बाद यहां पर आपको एक और पढ़ लेना स्तरीकरण, और एक और आता है गतिशीलता। यानी ये वो पॉइंट है दोस्त, जो आपने ये तैयार कर ली तो पहली बार में सीटेट क्रैक होना ही है, क्योंकि यहां से ये वो टॉपिक है जो क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। यहां से ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा हम और बात करते हैं, तो आप यहां पर और तैयार कर सकते हैं। दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। आप पर्सनैलिटी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, यानी व्यक्तित्व जब आप पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व में आपको प्रक्षेपण विधि पढ़नी है। कौन सी विधि पढ़नी है? प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि कौन सी होती है? जो मैं आपको बता रहा हूं, IBT, TAT, CAT, WAT, PPT, 16 PF, ये आपको पढ़ना है। ये हर बार आता है, यहां से हर बार आता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहां पर मैं आपको बताऊं,
उसके बाद आपको पढ़ना लैंगिक पूर्वाग्रह, और दूसरा होता है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा यानी ये वो पॉइंट है जो आने हैं, हटा नहीं सकते आप, ये वाली बात ध्यान रखें। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे, तो सिगमंड फ्रायड में आपको रक्षात्मक युक्तियां पढ़नी है। रक्षात्मक युक्ति यानी प्रक्षेपण विधि, यानी अंगूर खट्टे हैं, प्रतिगमन, तर्क संगतिगण, युक्तिगण और प्रतिक्रियागण, दमन, आक्रामक, ये सारी चीज हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें अच्छे से हुआ। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संवेग पढ़ना है। संवेग क्या होता है और संज्ञान क्या होता है, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार है। उसके बाद जो दोस्त आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भाषा। भाषा का अर्थ पढ़ लेना आप, इसका क्रम पढ़ लेना, इसका कौशल पढ़ लेना, इसके प्रकार पढ़ लेना, और जो सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा दो चीज, एक भाषा अधिगम और दूसरा पूछेगा भाषा अर्जन। दूसरा कौन सा पूछेगा, भाषा अर्जन। यानी कम समय में अगर आपने इन सारे टॉपिकों को तैयार कर लिया तो पहली बार में आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। ये वाली बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। यानी जो हम बात कर रहे हैं आज, वो बात कर रहे हैं सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक कैसे होगा। ये वाली तो बात करें हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको इन टॉपिकों को जब आप तैयार कर लोगे तो आपका पहली बार में सीटेट क्रैक हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने वीडियो में नंबर दे दिया, आप उस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सीडीपी के, मैथ के और ईवीएस को, हिंदी के, पेडागोजी के पूरे नोट्स मिलेंगे, जो आपको व्हाट्सएप पर डेमो के तौर पर भेज दिए जाएंगे। लेकिन नोट्स ऐसे होंगे जो पहली बार में आप क्रैक कर सकते हो। मतलब कम समय में ज्यादा स्टडी या स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हमें वो टॉप पॉइंट पता होना चाहिए जो हम सीटेट पास कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो फिर सीटेट पास नहीं होगा। क्योंकि आने वाली यूपी में वैकेंसी 2024 वाला बिल्कुल वैकेंसियों का भरा आ रहा है, तो आप पहले से ही सीटेट अगर पास करके रख लेते हो। डीएसएसबी भी आ रहा है, डीएसएसबी प्राइमरी में वैकेंसी आ रही, पीआरटी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, नवोदय विद्यालय में भी आएंगे, केवीएस में भी, हर किसी में वैकेंसी आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आपका सीटेट होना जरूरी है। और जब सीटेट पास तब होगा जब हमें अच्छी गाइड करने वाला कोई टीचर मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप अगर ये आपने पूरा पढ़ लिया, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो पहली बार में सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट तो कर दिया करें कैसी लगी वीडियो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।